सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आत्मीय ग्रीन स्कूल से जय स्वामीनारायण। कल मैंने आपको हिंदू मुस्लिम से संबंधित एक पाठ पर अभ्यास करवाया था जिसका नाम हामिद खान था। ये आपका पाठ 5 था और अब आज आप अपना पेज नंबर 38-38 खोलिए। हम उसी अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। पहले मैं थोड़ा सा कहानी से संबंधित कुछ बातें बता दूं। इसमें लेखक एस.के. पोटेकाट जी अपनी लेखनी द्वारा हिंदू मुस्लिम के बीच हो रहे उस समय के सांप्रदायिक दंगों के बारे में अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि जब वो तक्षशिला घूमने गए थे तो वहाँ एक मुसलमान व्यक्ति से मिले थे जिससे बातचीत के दौरान उनको आत्मीय लगाव हो गया था। कोई भी व्यक्ति हो, वो दंगे फसाद, लड़ाई, क्रूरता, बैरता ये सब नहीं चाहता है, फिर भी हो जाती है मानव प्रवृत्ति, मानव भावना, मानव स्वभाव। और हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं। हालांकि दोनों ही लोग अमन और चैन से रहना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि आपस में किसी भी प्रकार का कोई बैर हो, पर पुराने ही समय से कुछ मानवीय आचरणों द्वारा बैर हो ही जाता है। हम सब शांति से रहना चाहते हैं, पर कहीं कहीं परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। कुछ ऐसी ही भावनाओं को लेखक अपने लेखनी द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं इस पाठ के द्वारा कि हमें बैर छोड़ करके शांति और अमन से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, तभी आत्मीय लगाव बढ़ेगा और इंसान इंसानियत के साथ रहेगा, इंसानियत भूलेगा नहीं। तो चलिए इस पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया जब हामिद खान जी को लेखक जी ने ये बताया कि उनके यहाँ मुसलमानों के यहाँ भी जाकर के अच्छा खाना अगर बनता है तो खा सकते हैं, तो वो उनकी बात पे विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोंडुगल्लूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। अब वो अपनी जगह के बारे में बताते हैं कि उनके यहाँ दंगे नहीं होते हैं, उनके यहाँ हिंदू मुसलमान भाईचारे के साथ रहते हैं और ना के बराबर ही दोनों संप्रदायों के बीच में बैर है। हामिद खान ये सुनने के बाद बहुत ही गहरी सोच में डूब गया था कि तब उसके यहाँ क्यों हो रहा है, ऐसी क्या बात है कि उसके यहाँ ये बैर बढ़ता चला जा रहा है। लेखक बताते हैं कि जो पहली मस्जिद का निर्माण हुआ था वो भी उन्हीं के राज्य में एक जगह पर हुआ था। वे बताते हैं कि उनके यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क भी नहीं है, सब आपस में प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। उसे लेखक की कही गई बातों पे भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसे क्यों हो सकता है। इंसान जहाँ जिस परिस्थिति में रहता है उसकी कल्पनाएं भी वैसी ही होती हैं कि बाकी सब जगह भी लोग ऐसे ही रहते होंगे। लेकिन जब वो लेखक के मुख से ये सुनता है कि वहाँ पे हिंदू मुसलमान अच्छे से रहते हैं, व्यवहार के साथ रहते हैं, तो उसे आश्चर्य होता है कि ऐसा भी होता है। तो वो अपना एक भाव व्यक्त करता है कि काश मैं आपकी जगह पर आता, आपके यहाँ रहता और ये चीज़ अपनी आंखों से देखता। क्या आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता? लेखक ने उनसे पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फ़ख्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। अब वो उनकी बातों पे यकीन तो कर लेता है, लेकिन वो विश्वास ऐसा रहता है कि उसको हो ही नहीं पाता कि ये हिंदू हैं। ऐसे भी हिंदू होते हैं जो किसी मुसलमान के साथ इतने अच्छे से रहते हैं। और वो ऐसा कहता है कि उनके यहाँ जो मुसलमान हैं ना, वो उनकी बातों पे भरोसा ही नहीं कर सकते कि वो इतने विश्वास के साथ इस बात को कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान अच्छे से रहते हैं। तो कोई भी मुसलमान इस बात पे भरोसा नहीं कर सकता और ये भी नहीं मान सकता कि वो एक हिंदू होते हुए ऐसी बातों को कह रहे हैं। उसकी नज़र में हम आताइयों के औलाद हैं। वे कहते हैं कि हिंदुओं की नज़र में हम मतलब मुसलमान आताइयों के औलाद हैं। आताइयों मतलब
वे इंसान जो वैमनस्यता का भाव रखते हैं, जो क्रूरता का भाव रखते हैं, जो नकारात्मक स्वभाव के साथ बैर उत्पन्न करते हैं एक दूसरे संप्रदाय के प्रति, एक दूसरे धर्म के प्रति बैर का भाव रखते हैं और लड़ाई झगड़ा, क्रूरता, मार पीट, अत्याचार ये सब करते हैं। तो हिंदू ऐसा समझते हैं कि मुसलमान ऐसे ही स्वभाव के साथ पैदा होते हैं और हमें इस हालात में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। और जब हिंदुओं की सोच इस कदर बढ़ जाती है तो मुसलमान ये अपना बता रहे हैं स्वभाव कि हमें फिर इस चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ऐसे स्वभाव के नहीं हैं तो हम ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यही हमारी नीति है, मतलब यही हमारे साथ होता चला आ रहा है, यही हमारा भविष्य है, यही हमारा वर्तमान है और हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, हमें करना ही पड़ता है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। लेखक ने महसूस किया कि जो व्यक्ति थे हामिद खान, उनकी आवाज़ में सच्चाई है, वो जो कह रहे हैं वो सब सच है। उनकी भावनाएं उनकी आंखों, उनकी वाणी द्वारा प्रदर्शित हो रही हैं। आपका शुभ नाम? लेखक ने पूछा। हामिद खान। अब उन्होंने अपना नाम बताया, मेरा नाम हामिद खान है, मतलब वो एक मुसलमान थे। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं, वो उनके पिताजी थे जो हुक्का पी रहे थे। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। तो अब उन्होंने कहा कि सालन अभी पक रहा है, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए। तो लेखक इंतज़ार करने लगे, भूख तो लगी ही थी। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। उसने किसी बच्चे को आवाज़ दी, अब्दुल आओ। तो वो कहीं दूर आंगन में लाल मिर्च सुखा रहा होगा चटाई पर, तो वो दौड़ता हुआ आया। हामिद खान ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया, वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। हामिद खान ने अपने भाषा में, जो उनकी भाषा है पश्तो, उसमें उसको आदेश दिया और वो पीछे की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। अब वो अपनी जगह पे रहने वाले इंसानों की तुलना इस कदर कर रहे हैं कि शैतान भी उनसे डरता है और लुक छिप कर अपना काम करता है। मतलब वहाँ पे रहने वाले इंसान इस कदर क्रूर हैं कि सोचिए, शैतान भी उनसे डर कर रहता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। अब वो आगे कह रहा है कि आप किसी पर धौंस जमा करके तो प्यार नहीं पा सकते ना, आप प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा। अब आप अगर ऊंचे शब्दों में, क्रूर शब्दों में, वैर शब्दों में आप एक दूसरे से बात करेंगे तो बदले में आपको प्यार कहाँ से देगा? आप किसी से अच्छे से बात करोगे तभी तो आपसे अच्छे से बात करेगा। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल आए। अब वो कह रहे हैं कि आप पूरी ईमानदारी से और प्यार लेकर के हमारे होटल में आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत, अब आप पेज पलटिए, का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। अब वो कह रहे हैं कि जो आप प्यार और व्यवहार से मेरे पास आए हैं उसका असर मेरे दिल में पड़ गया है। और क्यों न पड़े, आप इतने अच्छे स्वभाव के साथ जो मेरे पास आए, इतनी अच्छी वाणी के साथ जो मुझसे बात कर रहे हैं। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। अब वो कल्पनाओं में ये बात कह रहा है बट कल्पनाओं में सोचता है कि अगर हिंदू मुसलमान ईमानदारी से एक दूसरे के साथ रहते, सच्ची मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहते तो कितना अच्छा होता। शायद दुनिया में लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। धीमे स्वर में बोलते हुए अंगीठी के पास आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया और ये शब्द उसने बड़े ही धीमे स्वर में कहा। काफ़ी अफसोस हो रहा होगा उसको इस मानव की वैमनस्यता पर। और उसने कहा और अपनी अंगूठी के पास आखिरी चपाती, आखिरी रोटी सेकी और खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था, उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियाँ उसमें रख दी, फिर लोहे की तस्तरी में सालन परोसा। समझ में आ गई बात कि जो लड़का गया था वो थाली में चावल लेकर आया, फिर इन्होंने उसको सब्जी और सालन, जो सब्जी थी वो और रोटी और वो जो चावल था वो सब करके अच्छे से परोसा और एक साफ़ बर्तन में वो उस लड़के ने, छोकरा मतलब लड़का, वो जो लड़का था, बच्चा था, वो पानी दिया और मेज पर रख के चला गया। लेखक ने बड़ी ही चाव से खाना खाया। खाना स्वादिष्ट रहा होगा और उन्हें भूख भी लगी होगी और उनके मन में ऐसा कोई भाव भी नहीं था कि वो मुस्लिम के यहाँ खा रहे हैं। तो उन्होंने मज़े लेकर खाना खाया और भर पेट खाया। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए हामिद खान से लेखक ने पूछा। उन्होंने खाने का दाम पूछा तो मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसे नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। उन्होंने कहा कि मेहमान हैं, हम मेहमानों को खाना खिलाते हैं तो उसके बदले पैसे लेते हैं नहीं ना। तो यहाँ पर हामिद खान का भाव एक कस्टमर, एक
आके खाने वाले जो एक ग्राहक होते हैं वैसा नहीं था। उसका भाव ऐसा था कि ये मेहमान आए हैं, मेहमान के रूप में आए हैं और हम इनके स्वागत में इनको खाना खिलाएं, न कि कमाने के लिए इनको खाना खिलाएं और बदले में उसके पैसा लें। मेहमान नवाजी की अलग बात है। एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने ही पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। ऐसा लेखक ने कहा। लेखक को ऐसा फील हो रहा था कि भाई ये तो कमाने के लिए होटल खोला है ना, तो अगर मैं इसके यहाँ आके खाना खाया हूँ तो बदले में हमको इसकी रकम पैसा देना चाहिए। उनका भी भाव सही था कि अगर वो कमाने के लिए बैठा है तो हमको उसके बदले उसको पैसा देना चाहिए, और उसने मुझे इतनी इज्जत इतना प्यार से खाना खिलाया है तो उसका तो ये हक भी बनता है। 1 रुपये के नोट को मैंने हामिद खान की ओर बढ़ाया। उस समय 1 रुपया भी मायने रखता था। काफ़ी पुरानी बात है, अब तो महंगाई बढ़ गई है, लेकिन तब 1 रुपया भी मायने रखता था। तो उसने 1 रुपये का नोट खाने के बदले दिया और हामिद खान को बोला कि ये लो पैसे। वह संकोचा रहा था, हामिद खान जी संकोचा रहे थे। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। उन्होंने पैसा लिया और सामने से उनके हाथ में वापस रख कर बोला, भाईजान मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहे। जब आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तख्त सिला के भाई हामिद खान को याद करें। उसने पैसा देते हुए ये बात कही कि आप जब तख्त सिला में जाएं तो किसी मुसलमानी होटल में वापस खाना खाएं और वहाँ आप ये पैसे दें और तब मुझे याद करें। मतलब वो चाहता था कि उसकी याद लेखक के जहन में रहे, लेखक की यादों में रहे, और जब भी वो किसी मुसलमानी होटल में खाना खाएं तो वहाँ इसका पैसा दें, क्योंकि इनके मन में तो मेहमान नवाजी का भाव आ गया था। लेकिन हो सकता है कि जिस दूसरे आदमी के यहाँ खाएं, दूसरे व्यक्ति के यहाँ खाएं, उसके यहाँ वो व्यापार की नीयत से खाएं और उसके बदले उसको पैसा चुका दें। बदले में वो हामिद खान को दे रहे हैं ऐसा सोचें और उसको यादों में अपनी स्मृति में जिंदा और तरोताज़ा रखें। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला आया। उसके बाद मैंने फिर हामिद खान को नहीं देखा। वो बोले कि वहाँ से उसके बाद वो अपना खाना पीना खाए, घूमे फिरे, तक्षशिला के खंडहर देखे और चले आए। और बाद में उन्होंने फिर हामिद खान से मिले भी नहीं, वो हामिद खान से, और उसको देखा भी नहीं। वापस उस जगह पर वो नहीं गए। हम कितनी जगह घूमने फिरने जाते हैं, वहाँ होटल में खाना खाते हैं, हो सकता है अलग अलग लोगों से मिलते भी हों, उन्हें पसंद आते भी हों, उन्हें पसंद करते भी हों, पर हम दोबारा जाके उनसे वहाँ नहीं मिल पाते। वो सिर्फ हमारी यादों, हमारी स्मृति में ही रह जाते हैं। पर हामिद खान की आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताज़ा हैं। जब हम किसी बाहर जाते, किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो कई बार वो व्यक्ति हमारे जहन में इस कदर उतर जाता है कि वो हमेशा हमें याद रहता है उसी ताजगी के साथ जैसे कि वो अभी अभी मिला हो। वैसा ही कुछ भाव लेखक अपनी भावनाओं को इस लेखनी द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। उसकी यह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। लेखक कहते हैं कि उनकी जो स्माइल थी, उनकी जो मुस्कान थी, वो आज भी उनके दिल में वैसे ही बसी हुई है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था, बची रहे। लेखक ये प्रार्थना करते हैं, क्योंकि शुरू में उन्होंने बताया था ना कि वहाँ सांप्रदायिक कुछ दंगे हुए हैं जिसकी वजह से वो बेचैन हो गए कि हामिद खान का होटल सही सलामत रहे, वो व्यक्ति सही सलामत रहे। वही भाव यहाँ पे बता रहे हैं कि तक्षशिला में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जो दो धर्मों के बीच वैमनस्यता, क्रूरता और नकारात्मक भाव द्वारा जो लड़ाई झगड़ा मारपीट जो दंगे हुए थे, वो उसकी जो चिंगारी है, उसकी जो मतलब आग है, वो हामिद खान के होटल से दूर रहे, जहाँ एक समय पर जब वो भूखे प्यासे थे, जब वो परेशान थे, गर्मी से बेहाल थे, तो उन्होंने वहाँ पे जब गए तो वो होटल ने उनको छाया दी, उनको आसरा दिया, और हामिद खान के बनाए द्वारा खाने से खाकर उनकी भूख, उनकी क्षुधा तृप्त हुई, यानी उनकी आत्मा शांत हुई। तो वो उसके लिए ऐसे दिल से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उसकी दुकान बची रहे और हामिद खान सही सलामत रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ, और यही प्रार्थना वो हमेशा करते हैं कि हामिद खान सही सलामत रहे। जब हम किसी इंसान को याद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए हमारे दिल में सम्मान, एक आत्मीय लगाव रहता है, तो हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि वो इंसान सुखी रहे, उसको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो, चाहे समाज में कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा हो, पर उस पर उसकी छाया ना पड़े, वो हमेशा तरक्की करे। सोचिए, लेखक की आत्मा में हिंदू मुसलमान इस बात का कोई भाव नहीं था। वो सबको एक समान मानते थे, और एक अलग जात के व्यक्ति से मिलने के बाद, उससे बातचीत करने के बाद, उन्होंने उससे एक अजीब सा लगाव महसूस किया। इसी का मार्मिक वर्णन इस कहानी में अपने भावों द्वारा, अपनी लेखनी द्वारा उन्होंने व्यक्त किया है, और यहीं ये कहानी समाप्त होती है। मैं आपको भी यही सिखाऊंगी कि जो ये लेखक
अपने भाव को व्यक्त किए हैं, वही भाव आप भी अपने जीवन में आगे रखिए। किसी से कभी कोई लड़ाई मत करो, कोई वैर मत करो, कोई बुरा भाव मन में रखो। अगर कुछ हो जाता है तो उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ो। आप प्यार से रहोगे तो लोग भी आपके साथ प्यार से रहेंगे। इसी कहानी से मिलती जुलती एक वीडियो मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगी जो आपको शायद पसंद आए। ठीक है, तो मैं वो वीडियो आपको अभी दिखाती हूँ। भैया, वो बप्पा की मूर्ति लेनी थी घर के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आता हूँ, आइए। भैया, वो पहली बार बप्पा को घर पे बिठाना है, तो कुछ स्पेशल बताइए ना। आइए, ये देखिए, 4 भुजा वाली मूर्ति। जी, इसे अभय मुद्रा कहते हैं। अच्छा। अरे छोटू, चाय चलेगी? बिल्कुल। देखिए। भैया, वो कोई बप्पा की मूषक के साथ वाली? हाँ हाँ, है ना आगे, आइए। हाँ, इस मूर्ति में है ना बप्पा अपने वाहन के साथ? मूषक, आप जानते हैं, मूषक बाप्पा का वाहन बनने से पहले एक असुर था। आपको तो काफी कुछ पता है। ये वाली फाइनल कर दे? एक्चुअली आज थोड़ा कुछ काम है, मैं कल आता हूँ। भाईजान, चाय तो लेते जाइए। नमाज अदा करने वाले हाथ बाप्पा की मूर्ति सजाएंगे तो हैरानी तो होगी ही। यही काम क्यों? भाईजान, ये भी तो इबादत है। तो कल मिलेंगे ना? नहीं, आप बप्पा की मूर्ति बुक कर दीजिए। कौन सी? वो 4 हाथ वाली? नहीं नहीं, अभय मुद्रा वाली। तो देखी वीडियो आप लोगों ने, कैसी लगी? अच्छी लगी? कुछ समझ में आया? लेखक भी यही समझाना चाह रहा है। वो समझाना चाह रहा है कि कुछ इंसान अपनी समझ बूझ का इस्तेमाल न करते हुए दूसरों के कहे में आकर बिना वजह बेमतलब एक दूसरे के साथ बैर उत्पन्न करता है, मनमुटाव करता है, दूसरे के धर्म की इज्जत नहीं करता, अपने धर्म के लिए बेवजह लड़ता है। ये सही नहीं है। हमें हमेशा अपनी समझ बूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। हम पढ़ते लिखते क्यों हैं? इसीलिए ना कि हमें सही और गलत का ज्ञान हो। तो सही गलत का ज्ञान यही है कि हिंदू हो, मुसलमान हो या अन्य कोई भी जात हो, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, वो भी हमारा सम्मान करेगा। कुछ इंसान बुरे होते हैं, वो चाहते हैं कि हम धर्म के नाम पर लड़ते रहें और अपना और उनका भी नुकसान करें, लेकिन ये सही नहीं है। कुछ इंसानों के द्वारा की गई कुकृत्य की सज़ा बाकी इंसान भुगतते हैं, चाहे वो इस धर्म के हों या उस धर्म के हों। हामिद खान कुछ होने वाले ऐसे ही दंगों से बहुत परेशान था। उसे तो 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल था। उसमें वो उसको कहाँ से समझ में आएगा क्या हिंदू है क्या मुसलमान है? वो कहाँ इन सब झगड़ों में पड़ेगा? लेकिन फिर भी बाहर हो रहे दंगों का असर उसके ऊपर भी शायद पड़ रहा था, इसीलिए वो इतना दुखी था। बाहर होने वाली वैमनस्यता का असर शायद उसके ऊपर भी पड़ रहा था, इसीलिए वो इतना दुखी था। और वो एक अच्छे और शांत जगह के बारे में सोचता था जहाँ पर 2 इंसान हिंदू मुस्लिम ना बन करके भाई भाई बन करके आपस में प्यार और व्यवहार और शांति से रहें। छोटे मोटे मनमुटाव हों, पर वो मनमुटाव इस कदर ना बढ़ें कि दंगों में परिवर्तित हो जाएं। लेखक अपनी लेखनी द्वारा हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ हम आज का ये अपना पाठ समाप्त करते हैं। आशा है
आप लोगों को मेरे द्वारा की गई व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई मन में प्रश्न हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, इसी के साथ हम आज का अभ्यास समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले अभ्यास में और मैं और आपको अच्छे तरीके से इस अभ्यास से जुड़ी हुई और क्रियाओं को बताऊंगी और भाषा अध्ययन कराऊंगी। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।